जी अस्सलाम वालेकुम। हमारी ड्राइंग का फ़र्स्ट पार्ट हमने कल देखा था और आज हम सेकंड पार्ट पे आ गए हैं। पहले पार्ट में हमने पोर्ट्रेट को कैसे सादा तरीके से आउटलाइन करना है। सादा तरीके का मतलब कि हमने शेप्स का ध्यान करना था, जो कि हमने किया। और आज बारी है तस्वीर को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की। फिर भी हम सिंपली जाएंगे, क्योंकि सिंपली जो भी शेप नज़र आ रही है, जहाँ पे भी लाइट एंड शेडो नज़र आ रहा है, बस उसे भरते जाना है। ठीक है, कभी भी फिक्र मत करेंगे जी ये तस्वीर रिजेंबलेंस कर रही है या नहीं कर रही, वो हम बाद में देख लेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें जो लग रहा है, जो हमारी आंखें देख रही हैं, जो हमारे ब्रेन को समझ आ रही है, हम उसे पहले पेज पे रखते हैं। बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसे हम देखने का जो प्रोसेस है उसे पॉलिश्ड करना भी कहते हैं। नाक अगर हम देखें यहाँ से ये थोड़ी सी नीचे और यहाँ पे आते हैं। ओके, नॉट अ बिग डील। वैसे भी हम ये तस्वीर बनाते हुए बहुत सारी करेक्शंस करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में हो गई, जहाँ पे लाइन लग गई बस लग गई। नो, दिस इज़ अ प्रोसेस से गुज़रते हुए ही हम तस्वीर पूरी कर पाएंगे। ओके, तो जब नाक यहाँ पे है तो दूसरी जो लाइन है वो भी यहाँ पे आ गई ऑटोमेटिकली। ये भी हमारी लाइन यहाँ पे आ गई। ओके, इसकी खूबसूरती ही यही है ड्राइंग की या स्केचिंग की, कि हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं और हम प्रैक्टिस हमारी जो है, जो पुख्तगी है, जो सॉलिडनेस है, वो और भी ज़्यादा बेहतर होती जाती है, पॉलिश्ड होती जाती है। तो ये जो है ये लाइन इस तरीके से, यानी अगर मैं देखूँ तो यहाँ के इस हिस्से से ऐसे मैं मेजरमेंट कर रही हूँ, और देख रहे हो कि मैं कैसे मेजरमेंट कर रही हूँ। यानी मैं जो भी फीचर्स हैं, जो भी शेप्स नज़र आ रही हैं, जैसे ये शेप है, ठीक है, इस शेप से दूसरी जो कोई शेप है वो कितने फासले पे है, अगर वो हमें पता चल गया अच्छे तरीके से, तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि हम बिल्कुल रिजेंबलेंस में कामयाब हो जाएं। बहुत ईजी हो जाता है फिर। अभी मैं सिर्फ शेडोज़ या कह लें कि हम जो भी शेप नज़र आ रही है उसे भरने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि हमारे जहन को ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो और हम इजीली आगे बढ़ते जाएं। राइट, ये अगर यहाँ पे है तो दूसरा जो है शेडो, बिल्कुल शेडो ही हिस्सा यहाँ पे है। अब इसे बनाते हुए हम एक मौजू पे बात कर लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट मौजू। आपके कानों में भी पड़ा होगा ये मौजू कि जी जो टीनेजर्स हैं वो क्यों ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते और जैसे चाहते हैं मूड स्विंग्स दिखाते हैं, जैसे चाहते हैं चीखते हैं, चिल्लाते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं दूसरों को, यानी जैसे कहते हैं कि पागलों की तरह बिहेव करते हैं। आई एम सो सॉरी बट आई हैव टू से दैट। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि टीनेजर्स अगर ये काम कर रहे हैं, यानी ये बिहेव कर रहे हैं इस तरीके से कि सिर्फ ये सोच करके जी हार्मोन्स की वजह से हो रहा है, क्योंकि उनके हार्मोन्स अप्स एंड डाउन्स होते हैं और उनमें चेंजेस आते हैं, बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं, तो इसलिए उनका बिहेव बदलता है। तो इस बात को जब मैं गहराई में सोचती हूँ और देखती हूँ और अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखती हूँ, ख़ुद को देखती हूँ, तो फिर मेरे जहन में एक सवाल पैदा होता है कि टीनेजर्स तो चलो टीनेजिंग के पर्दे के पीछे ये कह लेते हैं इजीली कि हम जवान हो रहे हैं, इसलिए हम में तब्दीलियाँ आ रही हैं। हमारे अंदर तब्दीलियाँ आने की वजह से हमारे बिहेवियर में भी कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो हमारे वालिदैन को इसे हैंडल करना होगा और वालिदैन करते भी हैं। बट यार, कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि वालिदैन भी कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, उनका भी दिल करता है वो भी चीखें, चिल्लाएं, चीज़ें फेंकें, बिला वजह मूड स्विंग्स दिखाएं, और ऐसा होता भी है। हालात को कह लें या फिर हमारे रिलेशंस के कम्युनिकेशंस को कह लें, जो भी आप इसे नाम दें कि किस वजह से होता है, लेकिन हम बड़ों में भी बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। हम बड़ों में भी
बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, हमें भी समझ नहीं आती है कभी कभी कि हम क्या करें, किस तरीके से हम खुद को हैंडल करें फ़र्स्ट ऑफ ऑल, और फिर हम टीनेजर्स को हैंडल करें। तो हमारा काम तो कुछ बढ़ गया ना, है ना। तो मैं ये नहीं कह रही कि टीनेजिंग जो है वो गलत बात है, ठीक है, लेकिन हमें आई थिंक साइकोलॉजिस्ट को भी और टीचर्स को भी और वालिदैन को भी, हमारे माहौल को भी, सोसाइटी को भी ये समझना चाहिए और बच्चों को ये समझाना चाहिए कि ये सही बात है कि आप टीनेजिंग में हो, लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि आपकी एनर्जीज उस वक्त बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, तो आप उन्हें यूटिलाइज़ करें, ना कि उनको बहाना बना के आप हम पे बरसें या हमें तकलीफ़ दें। हमारी ख़ुद की बहुत ज़्यादा वॉर्स होती हैं, हमारे अंदर फ़ाइट्स होती हैं जिनके साथ हम लगे पड़े होते हैं। तो उन्हें ये बात सोचने की तरफ हमें राग़िब करना है, हमें ही कहना है उन्हें कि बच्चों ठीक है, टीनेजिंग एक पीरियड ऑफ टाइम है, तो इससे जब कि आपको अब पता है कि ये टीनेजिंग है तो उसे हैंडल करना सीखिए। बेलगाम हो के फिरना या बेलगाम हो के बिहेव करना, ये कहाँ की अक्लमंदी है यार। जो माहौल आजकल चल रहा है, जो भी हमारा दुनिया का, इंसानों का आजकल हालात हैं इंसानों के, उसमें मैं तो यही कहूँगी कि हर उम्र में टीनेजिंग है। हर इंसान किसी न किसी वजह से परेशान है, किसी न किसी वजह से फ्रस्ट्रेटेड है, और ये सच बात है। बड़े हैं, बड़ी उम्र के हैं, जो आपको जल्दी से मूड स्विंग्स नहीं दिखा सकते, लेकिन होते हैं उनके अंदर भी। वो भी चाहते हैं कि कभी कभी हमें भी समझा जाए, कभी कभी ये जवान नस्ल सोचे कि हम अगर ये ना करें, इस तरीके से जैसे कहते हैं इम्बैलेंस्ड बिहेव ना करें, तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारे वालिदैन भी, हमारे बड़े भी किसी न किसी वजह से परेशान हो सकते हैं, तो उन्हें उनके हाल पे छोड़ दें। यानी छोटे से बच्चे को हम पालते हैं, वो टीनेजर को पालने से ज़्यादा इजी है। तो इसमें मैं आज यही रिक्वेस्ट करूँगी, टीनेजर से रिक्वेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा अपने सोच के एंगल को थोड़ा सा बदलिए, अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव कामों में सर्व कीजिए। आप बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हो अपनी एनर्जीज़ को। एनर्जीज़ हाई होती हैं आप में, तो आप तो दुनिया फतह कर सकते हो अगर आप पॉजिटिवली जाओ तो। इसी उम्र में आपने पुख्तगी सीखनी है, इसी उम्र में आपने मैच्योरिटी और बहुत ही प्यारी सी खूबसूरती से ज़िंदगी में कुछ रूल रखने सीखने हैं। आपसे प्यार करते हैं, टीचर्स आपको अच्छा इंसान बनाना चाह रहे होते हैं, तो जो बड़े हैं वो आपको अच्छा बनते हुए देखना चाह रहे होते हैं। दैट्स वाई दे जस्ट बेयर यू लाइक दैट। अदरवाइज़ कोई इंसान भी किसी दूसरे की फ्रस्ट्रेशन को कबूल नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर खुद इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है कि वो अपने ही अंदर कोई ना कोई जंग लड़ रहा होता है। मुझे समझ है इस बात की कि टीनेजर्स अगर सुनेंगे बात मेरी तो ज़रूर सोचें। बहुत आला लोग मैं जानती हूँ, यानी मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे टीनेजर्स हैं जो कि अपनी एनर्जीज़ को सच में पॉजिटिवली, आर्टिस्टिकली, क्रिएटिवली यूज़ करके फ़ायदेमंद होते हैं, यानी उस उम्र में फ़ायदेमंद होते हैं। साइकोलॉजिकली भी, मेंटली यानी सपोर्ट करते हैं वो अपने बड़ों को और साथ में ख़ुद को भी। अब तो अगर आप में से कोई टीनेजर देख रहा है, मेरी बात सुन रहा है, तो मुझे लिखो आप राइट नाउ किस सिचुएशन में हो, आपके अंदर क्या कुछ चल रहा है, और अगर आप कभी अगर कोई गलत बिहेवियर है आप में और उसे चेंज करना चाह रहे हो, तो आप कैसे चेंज करोगे। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे बताओगे तो। थैंक यू। अब हम फिर से तस्वीर पे आते हैं। तो मुझे लग रहा है ये मैंने शैडो का एरिया जो है, ये है शैडो का एरिया, सिर्फ ये, उसके बाद सिर्फ इसे रखना है, और ये थोड़ा सा और ज़्यादा मैंने खुला किया है ऐसे, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं अब फिर ये ज़्यादा शैडो भी नहीं है, इस तरीके से जा रहा है। ये कल भी मैंने बताया था कि यहाँ पे लाइट है, ठीक है। अभी भी हम सिर्फ प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत आला जा रहा है काम। आर्ट भी देखो तो हर इंसान थेरापी के लिए करता है,
अब कोई भी ये मना नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर सकता जी नहीं हम आर्ट तो प्रोफेशनली या हॉबी या वगैरह वगैरह जो कुछ भी नाम रख लो करते हैं, और इसमें थेरापी नहीं है। हम मेंटली बहुत ज़्यादा, हम आर्टिस्ट लोग मेंटली बहुत अच्छा फील करते हैं जब हम आर्ट बनाते हैं, तो आर्ट थेरापी के तौर पे यूज़ हो रहा है। हम चाहें भी तो इनकार नहीं कर सकते, राइट। मैं बहुत ही आहिस्ता प्रोसेस में जा रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ, जल्दी नहीं है, बिल्कुल भी जल्दी नहीं है। एक शेप आ जाए हमारे हाथ में तो उसके बाद हम डिटेल्स में चले जाएंगे, ठीक है। ये कान के पीछे से इस तरीके से जा रहे हैं, ये सफ़ेद कपड़ा है और ये स्याह, ठीक है, सीधा इस तरीके से। फिर हम देखते हैं नाक की इस सीध में नीचे से स्याह कपड़ा इस तरीके से जा रहा है, कमीज़ है ये, उनके जो ऊपर का कोट है वो स्याह कलर। ओके, इसे हम बाद में देखेंगे। मुझे लगता है कि साइकोलॉजी एक मौजू के तौर पे आई तो है, लेकिन अभी तक हम इंसान साइकोलॉजिकली इंसान को ही समझने में कासिर हैं। अभी हम उस मकाम पे नहीं पहुँचे कि हम ये कह सकें कन्फर्मली कि हाँ इंसान इस वक्त ये बिहेव कर रहा है तो ये अगले कुछ घंटे भी ऐसे ही बिहेव करेगा। ऐसा कुछ रूल हमें मिला ही नहीं अभी तक। इंसान इस कदर ज़्यादा लाइम्कान है, इस कदर ज़्यादा, यानी इसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता कि कब ये किस तरीके से बिहेव करेगा। साइकोलॉजी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ओके, लेकिन इंसानों को किताबों से बाहर निकल के समझना और भी ज़्यादा अजीब कह सकते हो, या मुश्किल या थका देने वाला अमल भी कह सकते हूँ। अगर इंटरेस्ट नहीं है हमें साइकोलॉजी में तो हम कुछ भी नहीं सीख सकते। अगर इंटरेस्ट है तो हम इंसानों के बारे में बहुत ज़्यादा आला इंफॉर्मेशंस भी ले सकते हैं। इंसान वो हैवान है जो आपको बहुत ज़्यादा मंजिलों का सफ़र तय करवा सकता है। ये मिस्ट्री की तरह है, इससे आप खोलते जाओगे तो ये खुलता जाएगा, इससे थोड़ा सा इग्नोर करोगे तो ये बंद हो जाएगा। इंसानी नेचर है ये। आई थिंक आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो आज भी हम इसे कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन आगे बढ़े हैं इस पे। अगर आप चाहें तो मैं थर्ड वीडियो बना दूँगी, अदरवाइज़ मैं शॉर्ट डाल दूँगी इसकी जो डिटेल्स हैं। लेकिन आप मुझे प्लीज़ लिखिए कि मैं अगली जो वीडियो है डिटेल्स क्योंकि होंगी तो वीडियो बनाऊँ या शॉर्ट में ये होगा कि या तो टाइम लैप्स होगा या फिर एंड वाली जो कुछ डिटेल्स हैं वो ऐड करूँगी, क्योंकि शॉर्ट में तो 1 ही मिनट की वीडियो होगी ना। तो आप मुझे लिखिएगा, अगर आपने कहा तो मैं फिर वीडियो रिकॉर्ड करूँगी सारी डिटेल्स में, सारी जो हैं जो इस पे डिटेल हम बनाएंगे, ठीक है। ये जो है आई थिंक ऐसे इस तरीके से है, ओके। जाते जाते इसे भी ठीक कर लेते हैं, या दैट्स इट। और ये इस तरीके से। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से भी बहुत कुछ सीखा होगा, और हमने बात भी की उस बात पे जो टीनेजिंग की बात की है मैंने। आप कुछ कहना चाहें तो बहुत खुशी होगी मुझे कि आप भी गुफ्तगू में शामिल होते हो। आप लिखिए, जो टीनेजर्स हैं वो भी लिखें, जो उन्हें देख रहे हैं वो भी लिखें। तो ये बहुत ही आला कन्वर्सेशन बन सकती है अगर आप भी शामिल हों। तो मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में या अगली पोर्ट्रेट में, आप पे डिपेंड करता है। आप मुझे बताओगे कि वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच।